हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अल्फ़ाबेट क्लासेस में। और अब हम देखने वाले हैं हमारा क्लास 10 से चैप्टर नंबर 11 रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स। कि मतलब हमारे पास में अगर रजिस्टर्स का एक सिस्टम है, क्या है, सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स के बारे में हम यहाँ पे जानने वाले हैं। तो सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स कहने का मतलब कि अगर हम एक सिस्टम बनाएं जिसमें कि हम कई सारे रेजिस्टेंस का यूज़ करें, तो किस तरह के कॉम्बिनेशन में उनको कनेक्ट किया जा सकता है और किस तरह से उनका जो रेजिस्टेंस है या टोटल जो भी रेजिस्टेंस उनका होता है वो किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम दो तरह के कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले हैं। पहला जो कि हमारा कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन एंड सेकेंड हम इसमें पढ़ने वाले हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन से। तो जिस तरह का आप ये सर्किट देख पा रहे हैं, वहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये एक तरह का सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो आप देख रहे हैं कि एक रेजिस्टेंस हमारे पास में कुछ इस तरह से है और फिर उसके बाद में एक सीक्वेंस में दूसरा रेजिस्टेंस है और फिर इसी तरह सीक्वेंस में तीसरा रजिस्टर है। तो हम देख पा रहे हैं कि पहला जो रजिस्टर है उसका एंड पॉइंट आपका जो सेकंड रजिस्टर है उसके स्टार्टिंग वाले पॉइंट से ऐड हो रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि इसका जो टेल पार्ट है वो इसके हेड पार्ट से आपका कनेक्ट होता है। तो सिंपली अगर हम एक सीरीज के रूप में रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं जिसमें कि आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस का एंड पॉइंट अगर सेकेंड रेजिस्टेंस के स्टार्टिंग पॉइंट से अगर कनेक्ट होता है, तो इस तरह का जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा उसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। कौन सा? सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब जब भी हम सीरीज कॉम्बिनेशन में किसी सर्किट में रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं तो वो किस तरह से बिहेवियर करता है और किस तरह से हमको टोटल रेजिस्टेंस मिलता है वो हम इसमें कैलकुलेट करेंगे। उसी तरह अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसे इसमें आपको देखने को मिलेगा कि एक तरह से ये रेजिस्टेंस है, देन आफ्टर इसी तरह अगर हम डायग्राम बनाएं तो दूसरा रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा और ऐसे ही आपका तीसरा रेजिस्टेंस इसमें हमको देखने को मिलता है। तो इस तरह का जब आपका तीनों के स्टार्टिंग पॉइंट एक साथ कनेक्ट हो रहे हैं, एक ही नोड पर कनेक्ट हो रहे हैं और एंड पॉइंट तीनों ही एक ही पॉइंट पर कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये जो पॉइंट है तीनों यहाँ कर मिलते हैं, ये यहाँ कर मिलते हैं। तो इस तरह से ये जो कॉम्बिनेशन बनता है उसको हम कौन सा कॉम्बिनेशन कहते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं या रेजिस्टर्स कहते हैं। अब यहाँ पे कैलकुलेशन देखेंगे कि किस तरह से मैथमेटिकली हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे जब सीरीज़ में कनेक्ट होगा या फिर जब पैरेलल में कनेक्ट होगा। तो फर्स्ट हम देखने वाले हैं कि जब रेजिस्टर्स आपके सीरीज़ में कनेक्ट होते हैं तो किस तरह से हम रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर हमको जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हमको फाइंड आउट करना होता है। तो देखो यहाँ से हम इस कैलकुलेशन को स्टार्ट करते हैं कि मान लो हमारे पास में 3 रेजिस्टेंस है, 1 2 एंड 3। 4 भी हो सकते हैं और काफ़ी सारे रेजिस्टेंस हो सकते हैं इस तरीके से। तो अगर हम देखें कि हमारे पास में कुछ एक सर्किट है इस तरह से, और ये सर्किट हम इस तरह से बना लेते हैं कि कोई आपका सेल या बैटरी कनेक्टेड है, यहाँ पर हम एक स्विच लगा दें और इस तरह से एक सर्किट नॉर्मली हम इसको कंसिडर कर लेते हैं। हम देखेंगे कि इस तरह से कुछ आई करंट इसमें फ्लो करेगा और यहाँ पर हमने वोल्टेज या जो भी हमारा पोटेंशियल है वो हमने वी यहाँ पर यूज किया हुआ है। जब हम देखेंगे कि इसमें वी पोटेंशियल की वजह से यहाँ पर आई करंट फ्लो हो रही है और जैसे ही ये करंट तीनों रेजिस्टेंस के पास में जाएगी तो इसमें जब करंट फ्लो करेगी तो यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, इसका रेजिस्टेंस मान लो R3 है। तो यहाँ पर सेम करंट, क्योंकि यहाँ पर जो करंट का डायरेक्शन है या पाथ है वो सेम है, तो सेम करंट हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो तीनों जगह आई के रूप में हमको करंट यहाँ पे मिलती है।
लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें कि IR1 की वैल्यू अलग होगी, IR2 की वैल्यू अलग होगी, तो जो हम फॉर्मूला अगर V इक्वल टू IR की बात करते हैं, अगर R1 चेंज हो रहा है तो V भी चेंज होने वाला है। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल हमको देखने को मिलेगा इस फर्स्ट पॉइंट पे वो V1 होगा, इस तरह से यहाँ पे V2 होगा और इस तरह से यहाँ पे V3 होगा। तो टोटली जो हमारे पास में वोल्टेज है, पोटेंशियल है, वो आपका आता है V1 प्लस V2 प्लस V3। इस तरह से अगर 4 हैं तो V4 तक भी हम करेंगे। और टोटल जो हमारा V की वैल्यू है, अगर हम सर्किट के अकॉर्डिंग देखें तो I करंट है, और मान लीजिए कि टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तीनों का मिला के R है, तो जो टोटल पोटेंशियल होगा वो आपका IR के इक्वल होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे V और ये भी V है, तो दोनों ही वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे वैल्यू को पुट कर लेते हैं हमारे कि IR इज इक्वल टू आपका आ जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V1 की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो V1 की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, क्योंकि इसमें जो करंट है वो I है और R1 आपका इसमें रेजिस्टेंस है, इसी तरह से V2 IR2 हो जाएगा, V3 आपका IR3 हो जाएगा। जो टोटली अगर हम इसको फाइंड आउट करेंगे तो हमारा IR की जो वैल्यू आएगी वो आएगी IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, और इस तरह से हमको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पे हम कर लेते हैं IR इज इक्वल टू, I यहाँ पे कॉमन है तो R1 प्लस R2 प्लस R3। सो देन फाइनली हमको देखने को मिलता है यहाँ पे कि I से हम I को कैंसिल आउट कर दें तो R इज इक्वल टू हमारे पास में आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर इससे ज़्यादा रेजिस्टेंस है तो हम यहाँ पर डॉट डॉट लगाकर इसको लिख सकते हैं। तो फाइनली हमारे पास में जो टोटल रेजिस्टेंस है या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हमारे पास में कितना आ गया है, R1 प्लस R2 प्लस R3, सॉरी। तो इस तरह से हमको जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिला कि जब हम सर्किट किस तरह का होगा, हमारे पास में सीरीज टाइप का कुछ सर्किट होगा इस तरह से, या फिर जैसा कि हमने एक नॉर्मल डायग्राम बना के देखा है कि सीरीज में हम एक तरह से इस तरह का डायग्राम बना के हम बता सकते हैं कि अगर 3 रेजिस्टेंस हमारे पास में है और उनको अगर हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस आपका R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आप देख पा रहे हैं कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो तीनों का सम के इक्वल है या अलजेब्रिक सम के इक्वल है। तो यहाँ पे R की वैल्यू जो होगी सीरीज़ में वहाँ पे इंक्रीज़ होने वाली है। और आपने देखा कि यहाँ जो करंट है वो सीरीज़ में आपका सेम रहती है, तो ये भी हमको ध्यान रखना है। जो सीरीज़ में आपकी जो करंट है वो आप सेम रहती है, तो ये भी हमको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम एक और चीज़ नोट करके रखें कि अगर हमारे पास में इस तरह के सेम रेजिस्टेंस, अगर हमारे पास में मान लीजिए इस तरह के कई सारे रेजिस्टेंस, जैसे कि हम मान लेते हैं ये N रेजिस्टेंस, तो और यहाँ पर ये इसकी वैल्यू R है, इसकी वैल्यू R है, इसकी वैल्यू R है। तो अगर हमारे पास में टोटल N रेजिस्टर्स हैं, कितने हैं, N रेजिस्टर्स हैं, और उनकी सबकी वैल्यू R है, तो जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो होगा हमारा NR के इक्वल होगा। कि अगर हम N रेजिस्टेंस को सीरीज में रखें जिनकी वैल्यू सेम है, उनका टोटल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू NR के इक्वल होगा। तो इस तरह से आपको ये फॉर्मूला मिल जाता है, सीरीज में जो भी हमारा रेजिस्टेंस होने वाला है ये हम देख पाते हैं। अब जैसे कि इस न्यूमेरिकल को देखें कि एक इलेक्ट्रिकल लैंप है whose resistance is 20 ohm and a conductor of 4 ohm resistance are connected to the 6 volt belt। मतलब आपके पास में एक रेजिस्टेंस यहाँ भी है जिसका वोल्टेज आपका जिसका रेजिस्टेंस आपका कितना है 20 ओम, और यहाँ पे 4 ओम है। तो इसने पूछा है कि द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो सिंपली हम जानते हैं कि R इज इक्वल टू होता है R1 प्लस R2।
यहाँ पे हम इसको R1 कह दें और इसको R2 कह दें तो हमारे पास में आएगा 4 + 20, सो देन 24 ओम इसका टोटल रेजिस्टेंस हमको मिल जाएगा। दूसरा जो हमसे पूछा गया है कि द करंट थ्रू द सर्किट, और उस सर्किट में करंट कितना फ्लो करेगा, तो I इज इक्वल टू होता है V/R। V हमारे पास में गिवन है 6 वोल्ट और ये 24, सो देन 1/4, तो हम कह सकते हैं 0.25 एम्पियर करंट हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। और इसके अलावा इसमें एक और क्वेश्चन है कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर। अब यहाँ पे ये V1 भी यहाँ पे पूछा गया है और यहाँ पे जो V2 है उसके बारे में पूछा गया है, तो V1 इक्वल टू IR1 हम कह सकते हैं। I हमारा कितना है 0.25 इंटू R1 हमारा 4 है, तो इसको हम 1/4 भी कर सकते हैं, तो ये हमारा जाएगा 1 वोल्ट। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें तो टोटल 6 है, तो यहाँ 1 वोल्ट है, तो यहाँ पे आप 5 वोल्ट बता सकते हैं, या फिर कैलकुलेशन से भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आते हैं कि रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में कनेक्ट होता है तब हम क्या कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारे पास में सर्किट होगा जिसमें आपका 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होंगे और यहाँ पर एक कॉमन पॉइंट होगा जिस पर आपका पोटेंशियल डिफरेंस आपका कॉमन देखने को मिलता है। तो सिंपली हम एक सिंपल सर्किट इसका कंसिडर कर लेते हैं कुछ इस तरह से कि मान लीजिए हमारे पास में ये 3 रेजिस्टेंस है और यहाँ पे कुछ हमारा एक फिक्स वोल्टेज है और ये की है। इस तरह से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ टोटल जो I करंट फ्लो करती है वो यहाँ पे I1 हो जाएगा, यहाँ I2 हो जाएगा और यहाँ I3 हो जाएगा। ये आपका R1 हो गया, R2 हो गया और R3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे हो आपकी जो करंट है वो 3 जगह आपका डिवाइड हो रहा है। यहाँ से I आता है और यहाँ पे I1, I2, I3 इस तरह से डिवाइड हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो टोटल करंट है वो किसके इक्वल है, I1 प्लस I2 प्लस I3 के इक्वल है। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सबके लिए यहाँ पे कितना है, V के इक्वल है। तो सबको सेम पॉइंट पे आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिलने वाला है, यहाँ पे टोटल ओवरऑल जो वोल्टेज है वो V मिलने वाला है। तो सिंपली अगर हम I की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करें तो V अपॉन हमारा टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम R कह रहे हैं, तो हमारा V अपॉन R हो जाएगा। और अगर हम I1 की वैल्यू फाइंड आउट करें तो I1 की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, V अपॉन R1। I2 की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो V अपॉन R2। इस तरह से I3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो V अपॉन R3 हमको देखने को मिलती है। जैसा कि हम आगे देख सकते हैं कि I1 प्लस I2 प्लस I3 और यहाँ पर V अपॉन R या फिर हम V अपॉन R भी इसको बोल सकते हैं। फिर हम इसको वैल्यूज़ को पुट करेंगे कि जो हमारा I की वैल्यू है वहाँ पे हम रख देंगे V अपॉन R इज इक्वल टू, या RP भी कह सकते हो, और इसके अलावा V अपॉन आपका R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, यहाँ से V अपॉन RP इज इक्वल टू V आपका कॉमन हो गया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, तो V से V कैंसिल हो जाएगा और आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। सो देन ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा किसके लिए, कि जब आपका RPM इसको कह सकते हैं कि पैरेलली जब आप रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 होगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो वैल्यू ऑफ RP होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। मतलब जब भी हम पैरेलली रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे तो हमारी जो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो हमेशा डिक्रीज होती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पर हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है V यहाँ पर आपका सेम रहता है क्योंकि ऑल टर्मिनल्स सेम पॉइंट पर होते हैं। ठीक है, अगर हम नोट करके देखें वही उसी तरह नोट को भी देखें, तो अगर हम यहाँ पर सेम वैल्यू के अगर हम कुछ n रेजिस्टेंस यहाँ पर हम कनेक्ट करके रखते हैं
जैसे R1 R2 R3 सॉरी R ही कर लेते हैं, R की वैल्यू सेम है यहाँ पर। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पे R जैसे एंड रेजिस्टेंस अगर हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं तो टोटल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस जो आपकी होती है RP की, वो हमेशा R/N के इक्वल होती है। यहाँ अपन ऐसे लिख सकते हैं कि R इज इक्वल टू R/N हमारे पास में टोटल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस होगी जब सेम वैल्यू के n रेजिस्टेंस पैरेलली कनेक्ट होंगे। तो हमने देख लिया कि जो सीरीज और पैरेलल में रेजिस्टेंस रेजिस्टर्स को अगर कनेक्ट किया जाता है तो किस तरह से हमको टोटल रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। तो हमने कैलकुलेशन देख ली है। ठीक है, एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं हमारा 11.8 और इसमें हमको गिवन है कि R1 R2 R3 3 रेजिस्टेंस है जिनकी वैल्यू 5 10 एंड 30 है। सो बीन कनेक्टेड इन द बैटरी ऑफ 12 वोल्ट के साइड में ये कनेक्टेड हैं। और जैसे मान लो कि 3 रेजिस्टेंस है 1 2 एंड 3 जो कि आपका कनेक्टेड है 12 वोल्ट की बैटरी के साथ में। ठीक है, 12 वोल्ट की बैटरी के साथ में आपका कनेक्टेड है इस तरह से कुछ। और यहाँ पे आई करंट फ्लो करेगा, ये आपका R1 हो गया, R2 इस तरह से टोटली 5 10 एंड 30 ओम के रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले जो हमको पूछा गया है वो क्या पूछा गया है कि द करंट थ्रू द ईच रजिस्टर, कि सब रजिस्टर्स में क्या क्या करंट होगी। तो अगर हम बात करें I1 की, तो जब I1 की हम बात करें तो यहाँ पर रजिस्टर है 5 ओम और यहाँ पर वोल्टेज हमारे पास जो भी है पोटेंशियल 12 वोल्ट है। तो यहाँ पर I1 की जो वैल्यू हो जाएगी हमारा 12/5, ये हमारा आंसर आएगा 2.4 एम्पियर। इसी तरह अगर हम I2 फाइंड करना चाहते हैं तो टोटल वोल्टेज आपका या पोटेंशियल 12 है और रेजिस्टेंस 10 का है। सो देन हम लिख सकते हैं 1.2 एम्पियर। एंड अगेन अगर हम I3 फाइंड करना चाहते हैं तो 12 वोल्ट के अराउंड 30 आपका रेजिस्टेंस है। सो देन इसको हम फाइंड करेंगे तो ये 10 हो गया, ये 4, सो देन 0.4 एम्पियर करंट इसमें फ्लो करता है। एंड टोटल करंट अगर हम फाइंड करना चाहें तो तीनों करंट को हम ऐड कर देंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3। सो हमारा आंसर आएगा 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4 एंड देन टोटल आंसर इज 4 एम्पियर। उसके अलावा जो हमसे पूछा गया है इसमें कि टोटल करंट सर्किट में हमने फाइंड कर लिया है, टोटल रेजिस्टेंस हमको यहाँ पे पूछा गया है। तो टोटल रेजिस्टेंस हम इसका फाइंड कर देते हैं। तो हमको पता है फॉर्मूला 1/RP इज इक्वल टू होता है आपका 1/R1 मतलब 5 1/10 प्लस 1/30। सो LCM इज 30, 5 6 are 30, then 6 10 3 are 3 and 3 1s are 30 1 30, so then 1, then 10/30। So 1/RP is equal to 1/3 and then RP is equal to 3 ओम आपका रेजिस्टेंस यहाँ पे मिल जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में करके देखेंगे।